कि जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी स्टडी की थी उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला एग्जांपल है, तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5, find all other trigonometric ratios। ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत तो हमें पड़ेगी। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, दिस इज ए, ये 90 डिग्री, बी, दिस इज सी, दिस इज थीटा। अब हमें गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 और 4/5 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन ए सी, तो परपेंडिकुलर को हम लिख देंगे 4 यूनिट, दिस इज 4 यूनिट, और ये कितना हो गया 5 यूनिट। अब आपको सारी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, कौन कौन से सारे, साइन गिवन है, साइन के साथ कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये पांचों आपको कैलकुलेट करने हैं। तो इन पांचों को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये तीनों साइड्स चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बेस भी पता कर लेते हैं। तो बेस तो ये होगा, और बेस हमेशा किसके साथ होता है, बेस हमेशा एंगल के साथ होता है, ये हमने पहले भी बताया था। तो ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी 4 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो ये कितनी हो गई, 3 यूनिट। बस अब आप बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए। कैसे निकालने हैं, अब ये कैलकुलेशन हम हटा देते हैं, हमें थोड़े स्पेस की जरूरत है, और ये सब आप लोगों को आता भी है। तो देखिए साइन थीटा तो हो गया, अब आप निकालिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहां पर कितना है, बीसी अपॉन ए सी, बीसी कितना अभी निकाला 3/5, ये हो गया। टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी और बेस है बी सी। ए बी है 4 और बी सी है 3। साइन कॉस टेन। अब कॉसेक सेक कॉट आप फटाफट कर दो, क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, ये रेसिप्रोकल रिलेशंस लगा दिए, और 1/साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कितना 5/4। सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, ये हो जाएगा कितना 5/3, एंड द लास्ट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। तो ये हमारे आंसर हो गए। इज इट क्लियर। अब एक ऐसे ही क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लगा देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके,
परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस कितना है, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। हमें जो गिवन है वो हम कैलकुलेट करते हैं, पी क्यू। अब जो ना पी क्यू चाहिए हमें, तो पी क्यू को ओ क्यू के टर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस 1। ये ट्रांसपोज करके निकाल दिया हमने, तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा ओ क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ओपी 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। दिस विल बिकम ओ क्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ओ क्यू प्लस 49 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ओके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ओ क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसे ये हो जाएगा कितना, 50 इज इक्वल टू 2 ओ क्यू। तो ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 यूनिट। ओ क्यू ये निकल आया हमारे पास, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। अब ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। ये 25 है, दिस इज 24 यूनिट या सेंटीमीटर, जो भी गिवन हो। बुक में क्या गिवन था बच्चों, सेंटीमीटर में, तो ये सारा का सारा सेंटीमीटर में होगा। अब आपको क्या निकालना है, साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और क्यू की बात हो रही है, ध्यान देना, क्यू इस एंगल की बात हो रही है। उस केस में ये वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस और ये वाली हो जाएगी बच्चों परपेंडिकुलर। ये तो एज यूजुअल हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो परपेंडिकुलर कितना है, ओपी अपॉन ओ क्यू। ओपी कितना है, ओपी 7 और ओ क्यू कितना है, 25। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा हमें निकालना था कॉस क्यू। तो कॉस क्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस क्यू इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहां पर है पी क्यू अपॉन ओ क्यू। पी क्यू कितना है, 24 अपॉन 25। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड बीसी एंड एसी। तो देखिए बहुत आसान है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम लगाते हैं इसमें साइन ए, साइन सी। साइन सी क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर एंगल सी कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ए बी कितना है, 5 अपॉन ए सी। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको निकालना है बीसी। बीसी हम 10 लगा देते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, बेस कितना है, बीसी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3।
यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी कितना है 5 और बी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 5√3 इतने सेंटीमीटर, है ना। और √3 की वैल्यू आपको पता है 5 इंटू 1.73 इतना बहुत है। तो BC 5 3 जा 15, कैरी 1 35 1 36, कैरी 3 5 1 जा 5 3 8 8.65 यूनिट। तो ये दो हमारे आंसर आ गए, AC एंड BC। ओके, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर रूट में आंसर छोड़ते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। एग्जांपल 4, साइन ए माइनस बी आपको गिवन है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और इधर गिवन है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और एक कंडीशन भी गिवन है ए प्लस बी इज लेस और इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और एक और कंडीशन गिवन है, एंगल ए मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल बी। फाइंड ए एंड बी, हमें क्या करना है, फाइंड ए मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, साइन ए माइनस बी को साइन के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। ऑन इक्वेटिंग, इसको काटते नहीं है, कभी भी इसको कैंसिल नहीं करना है। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग कंडीशन आ जाए ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये होगा कितना, कॉस 60 की वैल्यू होती है ना 1/2। तो अगेन ऑन कंपेयरिंग कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसके नीचे इसको रख के ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2 यहां पे लिख देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन्हें ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 आ गई तो b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू आप निकाल दो। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो ये आपके दोनों आंसर आ गए, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। टिल देन प्लीज नोट इट डाउन। इसके बाद हम कुछ, तो ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाली जो टेबल थी उससे रिलेटेड।
सबसे पहले हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम करेंगे एक दो क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। ओके, इवेल्युएट करना है हमें। इवेल्युएट tan 65 डिवाइडेड बाई cot 25। ठीक है, अब देखो इनमें से किसी एक को हम कन्वर्ट करते हैं, किसी भी एक को, राइट। तो tan 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। tan 65 कैन बी रिटर्न एज tan 90 माइनस 25 अपॉन cot 25 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, cot और थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है 25 अपॉन cot 25 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 1। अब हम देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें गिवन है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट करना है। क्या शो करना है हमें, प्रूव करना है sin a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू cos c अपॉन 2। ओके, तो देखिए इसको नए तरीके से करेंगे। वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सी हमें उधर चाहिए, ए और बी इधर चाहिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी एंगल। अब ये देखिए 2 से डिवाइड है, इधर भी, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये भी 2 से डिवाइड कर दो, ये भी 2 से डिवाइड कर दो, ये भी 2 से डिवाइड कर दो। तो ये तो हो गया a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाई साइन नहीं होगा, टेकिंग साइन ले लेंगे। तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस सी बाई 2। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये cos c बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 7। क्या है, एक्सप्रेस all other trigonometric ratios, all other trigonometric ratios in terms of, क्या ले लें, cos ले लें, ठीक है, cos थीटा, अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप यही ले लो, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। दूसरा sec थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ये दो तो हो गए। तीसरा आपको स्क्वायर रिलेशन आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो साइन थीटा भी हो गया। तो फोर्थ वन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसके बाद आप क्वोशंट रूल ले लो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस तो है ही है, और साइन साइन हमने निकाला था √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिक्स्थ हमारा कॉट हो जाएगा कितना? कॉट थीटा इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दो, कॉस थीटा अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अच्छे से समझिए, खुद से प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा, और रिपीटिशन इसमें द की ऑफ सक्सेस इज द रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। एक एक क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, जितनी बार आप करोगे उतना ही ज्यादा इसमें परफेक्शन आएगा, है ना। एक ही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वी हैव टू प्रूव sec a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। इन क्वेश्चंस को प्रूविंग वालों को कैसे करते हैं? प्रूफ और LHS लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 99% केसेस में हम LHS ही लेते हैं और RHS के बराबर प्रूफ करते हैं। तो लिख लीजिए sec a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a। अब इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, साइन और कॉस। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका होता है साइन और कॉस। sec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। ये तो ऑलरेडी 1 माइनस साइन ए है ही है। और sec को कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, अब ये कितना हो गया? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, ये भी हो जाएगा एलसीएम लेके 1 प्लस साइन ए अपॉन इसका एलसीएम कॉस से आ जाएगा। अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब 1 का स्क्वायर है, 1 को 1 लिखे या इसका स्क्वायर लिखे, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये भी हो गया कॉस स्क्वायर है। दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन वाला हमारा लेक्चर 2 भी यहां पर कंप्लीट होता है।